गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे यदि आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में और टेबल लानी हो स्लाइड में तो आप किस प्रकार से टेबल को लाएंगे। जैसे कि सबसे पहले आप पावर पॉइंट को ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद में जो ये ऊपर आपको ऑप्शन दिख रहे हैं होम, इंसर्ट, डिजाइन, एनिमेशंस, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू, तो यहाँ पर आप ऑप्शन देखेंगे इंसर्ट। तो इंसर्ट का ऑप्शन पे जा करके आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में टेबल का ऑप्शन आ जाएगा। तो टेबल के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ये टेबल के कॉलम आ जाएंगे। तो आप जितने कॉलम रखना चाहते हैं इतने कॉलम रखिए और रो कितने रखना चाहते हैं तो आप रो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको 2 कॉलम रखने हैं, 4 रो रखनी है तो इस प्रकार से आप रख सकते हैं। यदि आपको 4 कॉलम और 2 रो रखनी है तो आप यहाँ से इस प्रकार से रख सकते हैं। तो यहाँ से आप घटा बढ़ा सकते हैं आसानी से। जब आपको ये टेबल बनानी हो तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में ये टेबल बन करके तैयार हो जाएगी। अब यदि आपको इसमें कॉलम कम या ज्यादा करने हैं, सपोज करो यहाँ पर आपको 2 कॉलम कम करने हैं तो इनको सेलेक्ट करके और यहाँ से आप तो ये जो कॉलम है इनको आप डिलीट का बटन दबाएंगे, डिलीट कॉलम, तो ये 2 कॉलम डिलीट हो जाएंगे। यदि आपको और यहाँ पर सपोज कॉलम और चाहिए तो यहाँ पर आप क्लिक करके इंसर्ट का कर देंगे। अब इंसर्ट में आप देखेंगे आपको लेफ्ट में बढ़ानी है या राइट में, या ऊपर आपको कॉलम बढ़ानी है या नीचे कॉलम बढ़ानी है। जैसे सपोज करो आपको नीचे कॉलम बढ़ाना है या राइट में कॉलम बनाना, तो राइट में मैं क्लिक करते हैं तो राइट में कॉलम बढ़ करके तैयार हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप पावर पॉइंट में टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। आपको पावर पॉइंट या पीपीटी बनाते हैं तो आपको टेबल की जरूरत पड़ती है, तो आप इस प्रकार से टेबल को इंसर्ट अपने स्लाइड में कर सकते हैं।